परावैद्युत माध्यम का वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण जो कि P होता है वैद्युत द्विध्रुव का, जो कि Q × 2L के बराबर होता है और एक सदिश राशि है, इसकी डायरेक्शन -Q से +Q की ओर होती है। ये बात हमने पहले पढ़ी हुई है। अब यहाँ देखिए टॉपिक क्या है। टॉपिक है परावैद्युत माध्यम का वैद्युत क्षेत्र में, यानी एक वैद्युत क्षेत्र है, पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र लिया जा रहा है। परावैद्युत माध्यम ये एक समान वैद्युत क्षेत्र E है। इसमें एक परावैद्युत माध्यम कुचालक पदार्थ भरा गया है जिसके परमाणु की बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं है गति करने के लिए, यानी परमाणु के बाहर वो गति नहीं कर सकता है। चालक में इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र के कारण ये जो परमाणु हैं, इनकी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहे हैं वृत्ताकार मार्ग में, वैद्युत क्षेत्र के कारण वो इलेक्ट्रॉन इस तरह से अंडाकार मार्ग में आ जाएंगे। ये सिरा ऋणावेशित, ये सिरा धनावेशित। इस परावैद्युत माध्यम यानी कि कुचालक पदार्थ का ये सिरा एक तरह से धनावेशित, ये सिरा ऋणावेशित हो जाएगा। यहाँ अगर आवेश +Q' -Q' इस तरह से आए हैं तो इस प्लस और माइनस के कारण यहाँ एक वैद्युत क्षेत्र पैदा हो जाएगा। इस प्रेरित आवेश के कारण E' वैद्युत क्षेत्र मान लीजिए उत्पन्न हुआ। तो एक तरह से यहाँ इस स्थान पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E - E' इस डायरेक्शन में हो गया, E - E'। अब जो परावैद्युत ये क्षेत्र बना है तो इसके परमाणुओं में जो ध्रुवण पैदा हुआ है, जो माइनस हुआ है, तो इनका अपना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी होगा। तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसका मान पूरे पदार्थ का, पूरे कुचालक पदार्थ जो है, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P समानुपाती होता है E। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जितनी ज़्यादा रखी जाएगी, अगर यहाँ हम वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाएंगे तो फिर तो इसमें ध्रुवण ही नहीं होगा, और ध्रुवण नहीं होगा तो इस पूरे पदार्थ का कोई द्विध्रुव आघूर्ण भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम वैद्युत क्षेत्र बहुत तीव्र लगा देंगे तो इसमें ध्रुवण तेजी से होगा, ज़्यादा होगा, और यहाँ वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण भी ज़्यादा हो जाएगा। पूरे कुचालक पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण भी ज़्यादा हो जाएगा। तो द्विध्रुव आघूर्ण P समानुपाती E होता है। समानुपाती निशान जहाँ भी हटाया जाता है उसे बराबर का चिन्ह और एक कांस्टेंट लगाते हैं। ये काई E हमने बनाया है, इस तरीके से करके ऐसे तिरछा काट दिया गया है। काई E को वैद्युत प्रवृत्ति कहते हैं, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। इस वैद्युत ससेप्टिबिलिटी की तरह, विद्युत प्रवृत्ति की तरह एक भौतिक राशि चुंबकीय क्षेत्र में हम चुंबकीय प्रवृत्ति पढ़ेंगे और वहाँ उसका बहुत इस्तेमाल होगा। वो चीज़ें तभी माइंड का हिस्सा बन पाएंगी जब आपके माइंड का हिस्सा ये है। तो सिस्टेमेटिक समझिए, इससे पहले टॉपिक को समझेंगे तो ये समझ आएगा, इसको समझेंगे तो इसके बाद के जो जितने टॉपिक हम बताएंगे उसमें सीधे कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र है, परावैद्युत माध्यम भरा है, प्रेरित आवेश आया है और यहाँ एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पैदा हो गया है, और ये मान ये होंगे। अब वहाँ अगर हम ये कहेंगे और आपको ये पता नहीं है कि ये कहाँ से कैसे होता है, तो फिर आपको याद करना पड़ेगा, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, बोझ बढ़ता चला जाएगा। इसलिए सिस्टेमेटिक नॉलेज आवश्यक है, तरीके से जानते रहिए। तो P समानुपाती E, P बराबर काई E इंटू E। काई E विद्युत प्रवृत्ति कहलाती है किसी भी कुचालक पदार्थ की। अच्छी तरीके से इस टॉपिक को तैयार करेंगे। एक जानकारी और देखिए कि चालक, धारिता एवं संधारित्र ये क्या होते हैं। जैसे एक बर्तन है, उस पर 1000 ml लिखा है। क्या होता है कि द्रव इसमें डालते जाते हैं, तल इसमें ऊपर पड़ता चला जाता है। किसी भी बर्तन की धारिता, जिसे हम द्रव धारिता कहते हैं, धारिता मतलब धारण करने की क्षमता। जैसे कि दूध नापने के लिए लीटर का इस्तेमाल करते हैं, आधा लीटर, 1 पाव यानी 250 ml, 1000 ml के बर्तन होते हैं। तो ऐसे ही ये जो 1000 ml का बर्तन है, इसका मतलब इसकी द्रव धारिता
1000 ml है। अगर इसमें हम द्रव डालेंगे तो इसमें 1 लीटर आएगा, 1000 ml आएगा। तो धारिता, धारण करने की क्षमता, द्रव धारिता, द्रव धारण करने की क्षमता, और ये किसी बर्तन की नियत होती है। इससे ज़्यादा द्रव हम डालेंगे तो बाहर बिखरना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही किसी भी चालक को अगर हम कोई आवेश देना शुरू करते हैं तो इस आवेश को देने के साथ साथ इसके पृष्ठ का विभव लगातार बढ़ता जाता है। विभव ऐसी ही भौतिक राशि है जैसे कि तल होता है। आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र पैदा होता है। वैद्युत क्षेत्र में अलग अलग बिंदुओं पर विभवांतर होता है। अनंतता के सापेक्ष अलग अलग बिंदुओं के विभव होते हैं। विभव क्या है, विभवांतर क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है, ये सब टॉपिक हमने पहले पढ़ लिए हैं। बेहद बारीकी से वो फिगर बनाकर तैयार करने हैं। तो विभव V यानी जब तक जैसे द्रव नहीं डाला था तो तल कितनी ऊंचाई तक था, 0 ऊंचाई तक था। और द्रव डालना शुरू किया तो इसमें तल लगातार बढ़ता चला गया। 1000 ml है तो जरूरी नहीं है कि 1000 सेंटीमीटर ऊंचे उठेगा, ये 1 सेंटीमीटर ऊंचा भी उठ सकता है। ये बर्तन की चौड़ाई पर निर्भर करता है। तो Q समानुपाती L, जितना ज़्यादा हम आवेश देते जाएंगे उतना ही विभव इसका बढ़ता चला जाएगा। जैसे चालक इस बर्तन में द्रव डालते चले जाएंगे, द्रव का आयतन ज़्यादा होगा, ज़्यादा द्रव डालेंगे, ज़्यादा तल ऊंचा उठेगा, ज़्यादा आवेश देंगे, विभव भी इसका ज़्यादा होता चला जाएगा। तो इसकी अपनी एक धारिता होती है, जैसे कि नियत द्रव धारिता होती है किसी बर्तन की, ऐसे भी किसी चालक की धारिता भी आवेश धारिता, धारिता मतलब आवेश धारिता, आवेश को धारण करने की क्षमता। ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कितना आवेश आ सकता है वो इसकी आवेश धारिता हो गई। उससे ज़्यादा आवेश देंगे तो बाहर बिखरना शुरू हो जाएगा। कैसे बिखरेगा ये सब हम बारीकी से जानेंगे आगे। तो Q समानुपाती V, जितना आवेश ज़्यादा देंगे उतना ही विभव इसका बढ़ता चला जाएगा। तो Q समानुपाती V, इसी को हम लिखेंगे Q बराबर C इंटू V। C इज नोन एज द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर, चालक की धारिता, वैद्युत धारिता। C को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो C बराबर Q अपॉन V होगा। एकांक विभव में परिवर्तन करने के लिए जितना आवेश दिया जाता है उसे चालक की धारिता कहते हैं। अब जैसे ये मान लीजिए कोई चालक है और इसको हमने Q आवेश दिया हुआ है, इसका विभव V हो गया। यहाँ जानते हैं कि अगर इसका एरिया A है तो इसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q अपॉन A भी होता है। तो क्या होगा, यहाँ आवेश बहुत ज़्यादा है। और एक बात भी हमने इससे पहले पढ़ी थी कि किसी चालक का जो नुकीला सिरा होता है, ये बात ध्यान रखना, इस तरह की फिगर एक बनी हुई थी, इस तरह की एक फिगर बनाकर समझाया गया था कि नुकीला सिरा होगा, यहाँ वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा। और यहाँ जैसे फ्लैट है, सीधा है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। नुकीले सिरे के पास समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होती है। तो यहाँ आवेश दिया गया तो यहाँ समीप में वैद्युत क्षेत्र तो है ही, गॉस की थर्मे से भी हमने निकाला था, वैद्युत क्षेत्र है। अब यहाँ मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र है और यहाँ वायुमंडल है। वायुमंडल में धनायन भी होते हैं, ऋणायन भी होते हैं। वायुमंडल के अणुओं पर जो सूरज की किरणें पड़ती हैं उसमें अल्ट्रावायलेट रेज भी होती हैं, एक्स रेज भी होती हैं, गामा रेज भी होती हैं। उसके अणुओं का, कुछ अणुओं का आयनाइजेशन होता रहता है और वो आपस में जुड़ते भी रहते हैं। यानी हमारे वायुमंडल में आयंस भी मौजूद हैं, धनायन ऋणायन दोनों तरह के होते हैं। तो क्या होगा, यहाँ प्लस आवेश है, वैद्युत क्षेत्र यहाँ इस दिशा में उत्पन्न होगा, तो धन आवेश पर इधर बल लगेगा, ऋण आवेश पर बल इधर लगेगा। तो जो वायुमंडल के ऋण आवेश है वो इधर आकर इसको न्यूट्रल करना शुरू कर देंगे, इसको न्यूट्रल करेंगे और धनावेश दूर भागेगा। तो धनावेश दूर भागेगा यानी एक तरह से यहाँ का धनावेश इस धनावेश के माध्यम से दूर भागने लगा और ये धनावेश यहाँ से न्यूट्रल होने लगा। यही एक तरह से इलेक्ट्रिक डिस्चार्जिंग है। जैसे कि बिजली के दो तारों को हम आपस में जोड़ देते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जिंग होती है, वो इसी तरह से डिस्चार्जिंग होता है। आवेश का क्षरण होता है, डिस्चार्ज होता है। तो आवेश का डिस्चार्जिंग इस तरीके से होता है कि जब हम किसी चालक को आवेश दिए रहते हैं, उसके समीप वैद्युत क्षेत्र होता है, वहाँ वायुमंडल है, धनायन ऋणायन वहाँ मौजूद हैं। धनावेश पर बल ऐसे, ऋणावेश पर बल ऐसे, तो ऋणावेश यहाँ के आवेश को
कम करना शुरू कर देता है और यह जो वायुमंडल का धनावेश था वो दूर भागना शुरू कर देता है। तो वायुमंडल में आवेश दूर भागने लगता है। आवेश का दूर भागना मतलब आवेश का हवा में क्षरण होना, लीकेज होना। अच्छी तरीके से इस टॉपिक को तैयार करेंगे।